सपनों की उड़ान। शहर की संकरी गलियों में एक ठेला रोज खड़ा होता था जिस पर ताजे फल सब्जियां बिकती थीं। यह ठेला रमेश चाचा का था जो दिन भर मेहनत कर अपने परिवार का पेट पालते थे। उनकी 14 साल की बेटी नेहा हर शाम स्कूल के बाद ठेले पर आकर उनका हाथ बटाती। वह ग्राहकों को सामान तौल कर देती, हिसाब किताब संभालती और खाली वक्त में किताबों में खो जाती। नेहा के मन में बचपन से ही एक सपना था, पायलट बनने का। जब भी वह नीले आसमान में उड़ते जहाज को देखती, उसकी आंखों में चमक आ जाती। लेकिन उसके हालात ऐसे नहीं थे कि यह सपना सच हो सके। उसके पिता मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते थे। पायलट बनना तो बहुत दूर की बात थी। संघर्ष की शुरुआत एक दिन स्कूल में जब टीचर ने सभी बच्चों से पूछा कि वे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, तो नेहा ने गर्व से कहा, मैं पायलट बनूंगी। पूरी क्लास में हंसी गूंज उठी। एक लड़के ने तंज कसते हुए कहा, अरे तू तो अपने बाप के ठेले पर काम करती है, पायलट कैसे बनेगी? नेहा का दिल दुखा, पर उसने हार नहीं मानी। उसने घर आकर अपने पिता को यह बात बताई। रमेश चाचा ने प्यार से उसका सिर सहलाते हुए कहा, बेटा, सपने देखने का हक सबको है, पर इसे पूरा करने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। अगर तुझे पायलट बनना है तो पहले पढ़ाई में अव्वल आना होगा। उस दिन के बाद से नेहा ने अपनी पढ़ाई को और गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। दिन में स्कूल, शाम को ठेले पर पिता की मदद और रात में पढ़ाई, यही उसकी दिनचर्या बन गई। पहली उड़ान का सपना एक दिन स्कूल में एक एयर शो का आयोजन हुआ जहां पायलट्स आए थे। नेहा ने पहली बार इतने करीब से पायलट को देखा। उनकी वर्दी, उनका आत्मविश्वास देखकर उसका सपना और मजबूत हो गया। उसने वहां एक महिला पायलट को देखा और तुरंत उनके पास जाकर पूछा, मैम, मैं भी आपकी तरह पायलट बनना चाहती हूँ, पर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या कर सकती हूँ? महिला पायलट ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम सच में पायलट बनना चाहती हो तो स्कॉलरशिप और सरकारी योजनाओं के बारे में पता करो। मेहनत करने वालों के लिए रास्ते हमेशा खुले होते हैं। नेहा ने उसी दिन से रिसर्च शुरू कर दी। उसने जाना कि एनडीए, IGROA और अन्य संस्थानों में स्कॉलरशिप के जरिए भी पायलट बनने का सपना पूरा हो सकता है। मुश्किलों की उड़ान। नेहा ने 12वीं की परीक्षा टॉप अंकों से पास की। अब उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी पायलट ट्रेनिंग के लिए दाखिला और फीस का इंतजाम। उसने कई स्कॉलरशिप एग्जाम्स की तैयारी की। दिन रात मेहनत करके उसने एक प्रतिष्ठित एविएशन एकेडमी में स्कॉलरशिप हासिल कर ली, लेकिन बाकी की फीस अभी भी बहुत ज्यादा थी। तब नेहा ने एक अनोखा फैसला लिया। उसने पार्ट टाइम जॉब करनी शुरू कर दी। दिन में वह एविएशन क्लासेस करती और रात को ऑनलाइन ट्यूशन देती। उसके पिता ने भी और मेहनत करनी शुरू कर दी ताकि बेटी की पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। सफलता की ऊंचाई कई सालों की मेहनत, संघर्ष और त्याग के बाद आखिरकार वह दिन आया जब नेहा का सिलेक्शन एक बड़ी एयरलाइंस में हुआ। जिस दिन वह पहली बार अपने पिता को एयरपोर्ट लेकर गई, रमेश चाचा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने ठेले पर काम करने वाली अपनी बेटी को पायलट की वर्दी में देखा और फक्र से कहा, मेरी बेटी ने साबित कर दिया कि सपने पैसे से नहीं, हौसले से पूरे होते हैं। नेहा का पहला विमान जब उड़ान भरने लगा तो उसे अपने संघर्ष के वो दिन याद आ रहे थे। स्कूल में सुनाए गए ताने, ठेले पर ग्राहकों को सामान देना, रात रात भर जागकर पढ़ाई करना और पिता की मेहनत। आज वही नेहा हजारों फीट की ऊंचाई पर थी, अपनी सपनों की उड़ान भर रही थी। सीख नेहा की कहानी हमें यह सिखाती है कि संघर्ष जितना बड़ा होगा, सफलता उतनी ही मीठी होगी। हालात चाहे जैसे भी हों, सच्ची मेहनत और लगन से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे प्रिय चैनल हिंदी 112 को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।